फ्रेंड मैं आप लोग को प्रोनाउन के बारे में मतलब प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम होता है चैप्टर 10 बता रही हूँ। देखिए प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं। देखिए प्रोनाउन के 6 भेद होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे। चलिए पहले बता देते हैं सर्वनाम क्या है। इसके इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग होता है। मान लीजिए एक क्या है, संज्ञा है, उसके बदले में कोई भी शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या सर्वनाम कहते हैं। जैसे में वह, ऐसे, उसमें, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग आदि। एक उदाहरण से समझते हैं। राम एक लड़का है राम एक लड़का है तो राम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। वह पढ़ने में तेज है तो क्या हो गया, वह सर्वनाम हो गया। उसने कड़ी मेहनत की थी, क्या हो गया, उसने क्या सर्वनाम हो गया। उससे अवश्य सफलता मिलेगी, उससे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसी तरह से यहाँ पर कुछ नोट्स में दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोग को इसके टाइप्स बता रही हूँ, कितने टाइप्स में बांटे गए हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा, यहाँ पर दिया है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने, 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम से बोलने या सुनने या जिसके बारे में कहा जाए। देखिए जिसके बारे में बोला जाए, सुना जाए और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके बारे में या उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके बारे में कुछ हम बोले या सुनाए या उसके बारे में कुछ कहा है या उसके बारे में कुछ बोध कराए, उसे क्या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं या मैंने, हम लोग, आप या आपको, उसका, उसकी आदि। एग्जाम्पल में कल आपको उसकी घड़ी दी थी तो मैं बोलने के लिए होता है, आपको सुनने के लिए हुआ, उसकी जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। लोग समझ गए होंगे। देखिए अब पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। अब उत्तम पुरुष के बारे में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसमें 3 ही डिप्रेशन बताऊंगी। देखिए मैं, मैंने, हम लोग, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी आदि को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाला इसका प्रयोग सिर्फ अपने के लिए होता है। इसका प्रयोग सिर्फ खाली इतने याद कर लीजिए, अपने के लिए होता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, जैसे अपने के लिए, ये उत्तम पुरुष हो गया। हम भारतवासी हूँ तो क्या उत्तम पुरुष हो गया। सिर्फ ओनली अपने के लिए जो कार्य किया जाए वो उत्तम पुरुष होता है। देखिए मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, हम लोग, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके आदि को मध्यम पुरुष कहते हैं। इसका प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या, सुनने के लिए। तू अच्छा है, क्या मैंने उस मध्यम पुरुष के बारे में क्या सुना, वो अच्छा है। तू अच्छे हो, क्या उसके बारे में मैंने सुना, तो ये क्या मध्यम पुरुष हो गया। अन्य पुरुष के बारे में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त सारे पुरुष वह, वे, उसका, उसके, उनका, उनकी आदि के अन्य पुरुष कहते हैं। जिसे दूसरे शब्द में वक्त श्रोता जिसकी चर्चा करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे मतलब किसी के बारे में, माने राम है, श्याम के बारे में चर्चा करें, उसे श्याम को क्या कहेंगे, राम है, श्याम के बारे में चर्चा करते श्याम को, राम को क्या कहेंगे, राम को कहेंगे अन्य पुरुष है। देखिए वह मोहन होगा और ये अन्य पुरुष हो गया। वह क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। वह अच्छे लड़का है तो वे क्या, अन्य पुरुष हो गया। उसका भाई आया है तो उसका क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। उसका भाई आया है तो अन्य पुरुष हो गया। कभी कभी अदर हेतु एक वस्तु या व्यक्तियों के लिए भी बहुवचन उनका, उनकी, उनके आदि में प्रयुक्त होता है। जैसे में वे श्री राम मांडी है। देखिए और आगे बता रही हूँ।
अब ये तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, इसका भेद था 3 गो, उसके बारे में पढ़े। अब देखिए 2 नंबर में पढ़ेंगे आप लोग। 2 नंबर में होगा आप लोग का हाँ, नीचवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए यह व ये और वे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्या है, य व ये क्या है, नीचवाचक सर्वनाम है। इनमें किसी संज्ञा या निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है। देखिए इनमें संज्ञा का प्रयोग और निश्चित ज्ञान, जो निश्चित हो मतलब ज्ञान, और दूरी और निकटतम नज़दीक का बोध हो, उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक है, निश्चित रूप से पुस्तक है और निकट भी है। क्या निकट मतलब नज़दीक है, निश्चित है कि मतलब ये पुस्तक किताब ही है, और निकट मतलब नज़दीक है। ये लड़के हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये लड़के ही हैं, और निकट मतलब नज़दीक है। वह हाथी है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाथी है, जानवर ही है, और लड़के दूरी का बोध कराता है। वे कलमे हैं, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सड़क क्या है, कलमे है, लेकिन दूरी का बोध होता है। नोट्स में देख लेंगे आप लोगों को। नीचवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर है, इसमें समझने की कोशिश करें। देखिए नीचवाचक और एथी का समझने का आप लोग कोशिश कर लीजिएगा, बताने में बहुत ही लॉन्ग टाइम लगेगा। हम आप लोग को 3 नंबर बता रही हूँ सर्वनाम का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चय सर्वनाम क्या है आपको बता रही हूँ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ 2 है, कुछ और कोई। कुछ मतलब कोई, कुछ व्यक्ति, और कोई व्यक्ति किसी कोई का ही रूप है। इससे किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का अनिश्चय का बोध होता है। जैसे में नदी में कोई तैर रहा है, एक अनिश्चय व्यक्ति हुआ। नदी में कुछ तैर रहा है मतलब क्या, कुछ मतलब पता ही नहीं कि कुछ तैर रहा है, तो क्या अनिश्चय हुआ। किसी को खिला दो मतलब क्या अनिश्चय, उसको पता ही नहीं, किसी को खिला दो, नाम ही पता नहीं, तो अनिश्चय व्यक्ति हुआ। कुछ खिला दो मतलब क्या, उसको पता नहीं क्या खिला, कुछ भी खिला दो, अनिश्चय। कुछ बातों हो रही है, तो क्या उसको पता नहीं क्या बात हो रही है, तो अनिश्चय हुआ। चलिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। जो सर्वनाम प्रधान वाक्य एवं आश्रित वाक्य प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से संबंध जोड़े। ये क्या लिखा है, सर्वनाम का प्रधान हो वाक्य और आश्रित मतलब किसी पर क्या हो, आश्रित मतलब किसी का मतलब मान लीजिए निर्भर, आश्रित मतलब निर्भर हो, और प्रयुक्त संज्ञा हो, और सर्वनाम से संबंध मतलब जुड़ा हो, उसका कोई रिलेशन हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दिखा दे रहे हैं। जो सो, जिसकी, उसकी, जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जैसी वैसी आदि। जो सोता है वह खोता है, जहाँ ना पाए रवि कहाँ जाए कवि, जिसे की लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। अब देखेंगे नीचवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए आप नीचवाचक सर्वनाम है, जैसे आप मतलब जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं वो क्या नीचवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कोई भी मतलब आप, जैसे हम लोग क्या नीचवाचक सर्वनाम होगा, इससे नीच या स्वयं का बोध होता है। जैसे क्या हम बताएं, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, मैं खुद नीचवाचक सर्वनाम हो गया, वही बता रहे हैं आप नीचवाचक सर्वनाम है, इससे नीच या स्वयं का बोध होता है। जैसे मैं आप ही चल जाऊंगा मतलब क्या, मैं अपना खुद ही चला जाऊंगा, तो क्या मैं स्वयं खुद चला जाऊंगा। आप अपना काम आप ही करते हैं, आप अपना काम स्वयं करते हैं। क्या ये खुद मैं अपना काम में करता हूँ, किसी पर निर्भर नहीं रहता हूँ, उसे नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए दोस्तों अब आप लोग 6 नंबर देखते हैं, इसमें नोट्स में दिया है, आप लोग कृपया देख लीजिएगा। देखिए 6 नंबर में क्या दिया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, कौन और। देखिए यही 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें प्रश्न का बोध होता है। कौन और क्या हो, उसमें क्या होगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है। देखिए कौन दौड़ रहा है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा।
क्या पढ़ रहे हैं। पहले कौन और क्या आए उसमें वाट का चिन्ह मतलब क्या सर्वनामवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है प्रश्नवाचक का। देखिए एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ कौन खड़ा है, वो कौन खड़ी है, वह क्या कर रही है, कौन 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 क्या। देखिए कौन क्या, इस क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को सर्वनाम के बारे में बता रही हूँ, बता चुकी, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का विशेषण के बारे में लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विशेषण के बारे में।